हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज एट 4%, 5% एंड 8% ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख। ठीक है जी। हमें कह रखा है कि कोई बैक्टीरिया है जो कि 4%, 5% और 8% की दर से पहले, दूसरे और तीसरे साल में क्या होता है, ग्रो होता है। तो हमें कह रखा है इसकी पॉपुलेशन फाइंड कीजिए भाई, 3 साल के बाद की कितनी हो जाएगी। तो ये देखो, ये ग्रो हो रहा है तो ये कैसा होगा ग्रो। पहले साल में देखो, पहले साल में कितना था शुरू में हमारा, अभी प्रेजेंट में कितना है, ये है हमारा इतना। ठीक है जी, इतना था। अब पहले साल में देखो 4% की दर से ये ग्रो होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4% की दर से ग्रो होगा तो 4 गुणा आ गया, क्या कर दो इसमें, टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। हमें ग्रोथ देखनी है जब तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट के दर से आप इस पे इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप अमाउंट बनाओगे। जैसे मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, ये हमने पहले साल के लिए देखा कि पहले साल में कितना ग्रो हुआ उसमें, तो इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो फाइंड कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 4% की दर से 1 साल का डिवाइड बाई 100 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 400 और जीरो, हाँ 4000। 4000 बढ़ गया भाई। यानी कि पहले साल के अंत में ये पता कितना हो गया होगा, इसमें जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, 104000, इतना हो जाएगा ये हमारा जो बैक्टीरिया है 1 साल बाद 4% की दर से अगर बढ़ा तो। अब क्या करो, अगले साल का देखना है तो इस वाले पे क्या करना पड़ेगा मुझे, जो ये इंटरेस्ट है ये लगा के देखना पड़ेगा। 104,000 इंटू क्या करूँगा मैं, ये कर दूंगा इस पे 5% की दर से अगले साल का, क्योंकि अगले साल 5% की दर से बढ़ा तो डिवाइड बाई 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो, 5 को 20 की शून्य, यहाँ से लिपाई 2, 5 कम 5, 5200। अब इसको क्या करो, जो पहले साल के अंत में हमारा बैक्टीरिया था उसमें ऐड कर दो, ये तो हमारा ग्रोथ आई है, तो इसको ऐड करोगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10, 5 और 4 9, 200, इतना आ जाएगा ये हमारा 2 साल के अंत में। अब तीसरे साल कितने परसेंट की दर से ग्रोथ हो रही है, 8% की दर से, तो इस साल का अगर मैं देखना चाहूँ ग्रोथ कितना हो जाएगा, इंटू 8 इंटू टाइम पीरियड 1 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया इस साल का भाई, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 में 72 और 1 73, 7, हासिल पाई 8 एकम 8, इतना आया, इतना ग्रोथ हुई तीसरे साल के अंत में। तो ये ग्रोथ है जो, ये इसमें जोड़ दो दूसरे साल के अंत में जो हमारे पास मिला था, तो हमारा क्या आ जाएगा जी, यानी कि 109200, ये 2 साल के अंत में हो रहे थे बैक्टीरिया, इसमें ये तीसरे साल की जो ग्रोथ है वो जोड़ी हमने, तो ये 3 साल बाद का जो टोटल कितने बैक्टीरिया हैं वो मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9, ये हो जाएगा आपका 8 और 9, 9 17, और कैरी 1, तो एक, एक, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 6 का 6, 3 का 3, 7 और 2 9, 8 और 9 हो गया आपका 17, एक बचा, हाँ तो इतना, इतना है जी, इतना जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये बैक्टीरिया 3 साल के बाद। ठीक है जी। ये हमने किया जब हमने क्या देखा, पहले साल का देखा, पहले साल की ग्रोथ देखी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे निकालते वैसे निकाली इसकी ग्रोथ, फिर इस ग्रोथ को हमने पहले साल के जो जितने बैक्टीरिया थे शुरू में उसमें जोड़ा तो हमारे पास ये मिला। फिर हमने इस पे दूसरे साल के 5% की रेट से ग्रोथ देखी, इतना आया। इस ग्रोथ को हमने पहले साल के अंत में जो हमारे पास बैक्टीरिया था उसमें ऐड किया, तो हमारे पास 2 साल के अंत में बैक्टीरिया इतना आया। फिर तीसरे साल की ग्रोथ देखी इसमें, तो 8% की दर से हमने ग्रोथ देख ली भाई, ये देखी, तो ये इतना आया। और ये फाइनली जो 2 साल के अंत में था उसमें ऐड किया, तो फाइनल जो 3 साल के बाद हमारे पास बैक्टीरिया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो क्या हम इसको एक ही मतलब स्टेप में कर सकते थे, तो कर सकते थे, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये इस प्रकार से है कि ये कंपाउंड एनुअली हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जा रहा है यहाँ पे जो ग्रोथ है। वो हम ऐसे भी कर सकते थे, हम क्या करते कि कितना था शुरू में हमारे पास था ये 1 लाख थे, 1 लाख बैक्टीरिया थे, इंटू क्या करेंगे, पहले साल किस दर से ग्रोथ हुआ, तो पहले साल हुआ 1 +
4% के रेट से, तो 1 + 4/100 कर दिया। दूसरे साल किस रेट से ग्रोथ हुआ, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, 5% के दर से हुआ। तीसरे साल किस रेट से हुआ था, तो 8% हुआ, तो 1 + 8 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1000000 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 25 से कम 25 और ये क्या हो जाएगा 26 बटे कितना हो जाएगा जी 25, ये हो जाएगा 4 कम 4 25, 25 कम 25, 25 और ये क्या हो जाएगा 26, 26 बटे 25 इंटू ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, 20 कम 20 और ये क्या हो जाएगा 21 बटे 20 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 8, तो 4 दूनी 8, 25 चौकू 100 है ना, 25 चौकू 100, तो 25 कम 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हमारा 25 से कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कितना हो जाएगा 25 चौकू 100, ऊपर कर देता हूँ ना, 25 चौकू 100, 0 0 0 बचा, फिर भी 25 से ये कैंसिल हो जाएगा जी, तो 25 से कैंसिल हुआ कितना हुआ 25 से कम 25 कितना बचा जी 15, 25 छक्का 150, तो बचा 160 और ये 20 से हो जाएगा हमारा कैंसिल, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 20 7 140, 20 8 160 8। अब ये मल्टीप्लाई करो भाई, 26 गुणा आ गया, 21 गुणा आ गया, 27 गुणा आ गया 8, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना देगा 117936। तो देखो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट मिल गया कितना बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ था, और पिछली बार जब हमने निकाला था तब भी इतना ही आ रहा था। आप ये यहाँ से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं इस चीज़ की। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा कि ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो किस हिसाब से हमने देखी, जबकि हमारे पास अलग अलग ईयर में अलग अलग रेट से वो क्या हो रहा था ग्रो हो रहा था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को करते हैं बाय बाय एंड टेक केयर।